पवन, विंड। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती है। क्षैतिज रूप से इस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील हवा को वायुधारा, एयर करंट कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती है और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती, परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई कारणों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती है। ये कारण हैं दाब प्रवणता बल, कोरियालिस प्रभाव, अभिकेंद्री त्वरण एवं भूघर्षण। कोरियोलिस प्रभाव: पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है। इसे कोरियालिस बल कहते हैं। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है जिसने सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1844 ईस्वी में किया। इस बल के प्रभावाधीन उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस विक्षेप को फेरल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, अतः इसे फेरल का नियम कहते हैं। इस बाइज बेल्ट नियम द्वारा भी समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण को सीधा समानुपाती में बढ़ाता है। यह ध्रुवों में सर्वाधिक एवं विषुवत वृत्त पर अनुपस्थिति होता है, यानी ध्रुवों पर भवनों की दिशा में अधिकतम विक्षेप और विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। कोरियालिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत वृत्त पर कोरियालिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती है। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। पवन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला प्रचलित पवन, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा स्थानीय पवन। पहला प्रचलित पवन: पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को प्रचलित पवन या अस्थायी पवन कहते हैं। अस्थायी पवनें एक वायु भार कटिबंध से दूसरे वायु भार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती है। इसके उदाहरण हैं पछुआ पवन, व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पछुआ पवन दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली अस्थायी हवा को इनकी पश्चिमी दिशा के कारण पछुआ पवन कहा जाता है। पछुआ पवन का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ के इन अक्षांशों को गरजता, चालीसा, प्रचंड, पचासा तथा चीखता, साठा कहा जाता है। ये सभी नाम नाविकों के दिए हुए हैं। व्यापारिक पवन लगभग 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों या उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की और दोनों गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होने वाली पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। कोरियालिस बल और फेरल के नियम के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। ध्रुवीय पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित पवन को ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है। दूसरा मौसमी पवन। मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें मौसमी पवन कहा जाता है, जैसे मानसूनी पवन, स्थल समीर तथा समुद्री समीर पवन। स्थानीय शीतल हवाएं। नाम व स्थान: विलीवाव अलास्का, बोरा एड्रियाटिक तट, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस, बुरान रूस, बाइज दक्षिणी फ्रांस, पैम्पिरो अर्जेंटीना, फ्रियाजेम ब्राज़ील, नार्दर सहारा अमेरिका, नॉर्टी सहारा अमेरिका, पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका,
पैपागायो मैक्सिको, मेस्ट्रेल उत्तरी इटली, नेवाडोस इक्वाडोर, विली विली ऑस्ट्रेलिया, सिस्टान पूर्वी ईरान, हबूब सूडान, पुरगा टुंड्रा प्रदेश, केप डॉक्टर द अफ्रीका गणतंत्र। इसे टेबुल ब्लॉक कहते हैं।